इंसान को अगर कोई साधन नहीं होता है तो वो भीख मांगना शुरू कर देते हैं। वहीं हिंदुस्तान में भी ऐसे कई भिखारी मिल जाएंगे जो पढ़े लिखे भी हैं, जिन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है, वो भी भीख मांग रहे हैं। वहीं एक भिखारी की कहानी बेगूसराय से सामने आ रहा है, जहां रिटायर कर्मचारी अपने अधिकारियों को रिश्वत देने के लिए भीख मांगना शुरू कर दिए। वहीं लोगों ने सड़कों पर भीख इसलिए नहीं मांगते हैं कि उनकी मर्जी है, बल्कि भीख इसलिए मांगते हैं कि उनकी ज़रूरत पूरी हो जाए। वहीं गरीब लोग ज़िंदगी चलाने के लिए भीख मांगते हैं, तो वहीं रिटायर कर्मचारी अपने पास भीख मांगने के लिए आखिर उपाय बचाकर अपने अधिकारी को रिश्वत देने के लिए भीख मांग रहे हैं। आपको बताते चले कि सर्व शिक्षा अभियान कार्यालय के पास सदर प्रखंड स्थित पावर हाउस रोड के रहने वाले मोहन पासवान अपने हक को पाने के लिए इसलिए नाकाम साबित हो रहे हैं क्योंकि उनके पास विभागीय अधिकारियों को रिश्वत देने के लिए पैसा नहीं है। वहीं रकम ज़्यादा होने के कारण रिटायर कर्मी पैसा नहीं होने के कारण उन्होंने भीख मांगना शुरू कर दिया। उन्हें उम्मीद है कि भीख के पैसे से रिश्वत देकर विभागीय का काम करवा लेंगे। वहीं रिटायर मोहन पासवान की भीख मांगने की तस्वीर सामने आने के बाद अधिकारी पर एक बार फिर सवाल का घेरे में आ गए। वहीं इस मामले में बेगूसराय के डीएम रोशन कुशवाहा ने बताया कि जैसे ही मेरे संज्ञान में मामला आया है वैसे ही अपने जांच आदेश दे दिया है। साथ ही साथ उनका जो भी निलंबित भुगतान है उसे जांच कर भुगतान करने का आदेश भी दे दिया है। वहीं जानकारी के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान कार्यालय के सामने पिछले कई दिनों से लोगों से भीख मांग रहे हैं मोहन पासवान। वहीं मोहन पासवान ने बताया कि भीख हम इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि सरकारी अफसर को 2 लाख रुपए रिश्वत देना होगा, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। मोहन पासवान अपने हाथ पर एक तख्ती ले रखा है जिस पर लिखा हुआ है जिला परिषद के कर्मचारी एवं अधिकारी के द्वारा घूस की मांग की जा रही है और वे सेवानिवृत्त है, उनके पास घूस देने के लिए पैसा नहीं है, इसलिए मैं भीख मांग रहा हूँ। यह पंक्ति सुशासन बाबू की सरकार में आला अफसर के रिश्वत की मांग से परेशान होकर भीख मांग रहे मोहन पासवान ने खुद तख्ती पर लिखा है। मोहन पासवान ने बताया कि सन 1993 में रोड चालक के पद पर से रिटायर होकर वेतनमान के लिए मुख्यमंत्री के जनता दरबार में जाकर दरवाजा खटखटाया, जहां न्याय मिला और जारी हुए आदेश के बाद जिला प्रशासन ने भी अनुमति दे दी। लेकिन डीडीसी सुशांत कुमार ने अकाउंटेंट दया सागर से मिलने के लिए कहा। अकाउंटेंट दया सागर से मिलने के बाद दया सागर के द्वारा 2 लाख रिश्वत की मांग कर दी गई। रिश्वत नहीं देने के कारण पिछले 5 वर्षों से वेतनमान का लाभ नहीं मिल सका। अंत में अब रिश्वत के लिए भीख मांगकर 2 लाख रुपए जुटा रहे हैं। मोहन पासवान को अभी भी यह उम्मीद है कि भीख मांगते देख किसी अधिकारी को उनकी बेबसी समझ आ जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बेगूसराय, भक्ता बिहार।
सन 1984 में हम नौकरी ज्वाइन किए थे। नौकरी आप खलासी के पद पर। अब ड्राइवर जिला परिषद का मर गया 1993 में। उस दिन हमको फुल फ्लेजर आदेश दिया गया कि रोलर ड्राइवर के पद पर तुमको नियुक्त किया जा रहा है और वेतनमान दिया जाएगा। हम वेतनमान के लिए उस दिन से भटक रहे हैं। वेतनमान नहीं देके मुझे 20% जब हाई कोर्ट गए तो 20% दिया कि तुम्हारा सर्टिफिकेट जाली है। अगर मेरा सर्टिफिकेट जाली है तो हमको तो जेल होना चाहिए। 20% क्यों? हमको 100% वेतन चाहिए। हम यही लिए के मांग के लिए न्यायालय गए तो न्यायालय क्या आदेश दिया? न्यायालय कहा 6 सप्ताह के अंदर भी इसको कर दिया जाए। आमान्ना में गए तो 20% जब नहीं लिए तो वो आमान्ना जज साहब लिखित दिए कि तो सक्षम मन से होते हुआ तुम पर झूठा आरोप लगाया है। हाँ, और मैंने माल के लेके अथी जो है ना, मैंने दयासागर शास्त्री जो थे बड़ा बाबू, तो हम सुशांत कुमार चौधरी जी साहब डीडीसी थे उस समय। कहीं कि तुम 2 लाख रुपया दो तो हम तुमको करवा देंगे। हम कहें घर बेच के देंगे, हमको तनी वो घर हम कहाँ से बेच के देंगे। और उसके बाद ये साहब जो नए डीडीसी साहब आए हैं, इनको आवेदन दिए हैं कि फाइल पुटअप करने के लिए मैंने अथी भेजे हैं कि अब उनका ऑर्डर लिए हैं सामने में, वो ज्वाइन का थी जाकर आवेदन दिए हैं। अभी तक आवेदन पर कोई अमल नहीं किया गया है जिला परिषद की तरफ से। तो किसकी लापरवाही आप मान रहे हैं? जिला परिषद के कर्मियों की लापरवाही है, कर्मचारियों की क्यों लापरवाही कर रहा है? इसलिए कि वो हमसे पैसा मांग रहा था 2 लाख रुपया। वो रिटायर भी कर गया और सुशांत कुमार के समय में रिटायर कर गया। लेकिन हमको तुम पैसा नहीं दोगे तो तुमको जहाँ जाना है जाओ, हम देख लेंगे। अभी आपको कितना पैसा टोटल मिलना चाहिए? मिलना चाहिए तो कम से कम 15-20 लाख रुपया हमको सर हो जाना चाहिए 7वां वेतन लगा के। अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी कुछ नहीं कर रहे हैं। रिटायर करके चुपचाप घर में भूखे प्यासे बैठे हुए थे तो सोचे कोई नहीं सुन रहा तो कम से कम रोड पर जाके जिले परिषद के द्वार पर जाके मर जाए। मैंने 1984 से लेकर 2020 तक सेवा दिए हैं। 1993 से 2007 तक रोलर चलाए। जब रोलर 18-19 साल चला लिए तो रोलर खराब की स्थिति में हो गए, लगा दिए। उसके बाद हम डीडीसी साहब के गोपनीय शाखा में ऑर्डरली का काम करते थे। ऑर्डरली काम करते हुए रिटायर किए हैं। सारे डीडीसी साहब सब अथी संचिका मांगते रह गए, लेकिन जिला परिषद अपनी मनमानी और घूस के चलते संचिका ने बढ़ाया। झूठे आरोप पर आरोप लगाते चला जा रहा है। डीएम से मिले इस चीज को? डीएम साहब से भी भेंट किए। डीएम साहब भी डीडीसी साहब को दिए। परिवाद चला, परिवाद का कोई सुनवाई नहीं हुआ सुशांत कुमार चौधरी के। तो वही परिवाद पर हम फिर दूसरा आवेदन दिए हैं डीडीसी साहब को। उस आशा में हैं 24/8/2023 को दिए हैं आवेदन। और वही सी आवेदन पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं कर रहा जिला परिषद के कर्मी के द्वारा। नहीं, एक व्यक्ति जो परिवादी हैं उनके द्वारा क्लेम किया जा रहा है कि 1993 से 2007 तक जिला परिषद में उन्होंने रोड रोलर के ड्राइवर का काम किया, लेकिन उसके अनुपात में उनका वेतन नहीं मिला है। इसमें विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद को निर्देश दिया गया है कि उनको बुला के उनके जो संबंधित कागज हैं, चाहे जो डिग्री की बात है या उस पद की पात्रता रखते थे कि नहीं रखते थे, इन बातों पर डिटेल डिसीजन लेके उनका जो भी देय राशि बनती है उसका भुगतान करवाना सुनिश्चित करें, ताकि जो भी काम किया गया उसका अनुपात में उनका भुगतान हो सके।